डियर सुन मैं हूं अब्बास खान और वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर सुन, आज की वीडियो में मैं एस बॉट एसबीपी के लिहाज से जो 24 मार्च को टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट टिप्स क्या करूंगा पेपर अटेम्प्ट के हवाले से मैं टिप्स दूंगा। ठीक है, मैं कौन हूँ बेसिकली। डियर सुन, मैंने जो है ना मैंने ओ जी वन किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। मैंने इंटरव्यू और टेस्ट मैंने क्वालिफाई किया है। इसका मेरा जो ऑफ़र लेटर है मेरे फेसबुक पेज है जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये सुन मैंने ओ जी टू क्या किया, मैंने क्वालिफाई किया। इसका एक स्टेट बैंक का प्रोग्राम था, इसका नाम था यंग प्रोफेशनल इंडक्शन प्रोग्राम था। ठीक है ना, वाई पी आई पी, वो मैंने रेशन का टेस्ट क्वालिफाई किया है। और जहाँ पर एस बाट जो है ना वो ओ जी टू है एस बाट। तो डे सुन यहाँ पर यहाँ पर मैंने जो है ना मेरे 67 मार्क्स थे टेस्ट में, और मैं 3 मार्क्स से क्या किया था, मैंने टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सका। ठीक है डे सुन, तो ये मेरे कुछ जो है ना वो अचीवमेंट्स है जिसकी बेस पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस क्या करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये जो इन सब की जो रिजल्ट है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, वो आपको मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट टिप ये है डियर स्टूडेंट, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना है। जो हैंड वॉच है, ठीक है ना, वो फिर डियर स्टूडेंट क्या है, ये आपने साथ लेके जाना है। ठीक है ना, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है ना क्योंकि बार बार आप बहुत पीछे बैठे होती हैं। ठीक है, तो आपको जो है ना वो घड़ी जो है ना वो सही तरह नज़र नहीं आती, या आपने जो है ना पेपर में इतने बिजी होते हैं कि आपको जो है ना घड़ी में देखने की ज़रूरत भी नहीं, वो टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, वहाँ पर टाइम भी आपको नहीं मिलता कि आप घड़ी को जो है ना देखिए और टाइम जो है ना वो नोट करें। ठीक है ना, तो आपसे क्या होता है, फिर आपसे जो है ना क्या होता है, टाइम क्या होता है वो चला जाता है और आपको पता भी नहीं होता, आप स्लो का काम कर रहे होते हैं। तो जब आपको टाइम का पता होता है ना, तो उस लिहाज से फिर आपने क्या करना है, काम भी क्या करना है, उस लिहाज से फिर आपने करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है ठीक है स्टूडेंट, कि आप जो है ना अपना जो घड़ी है, ठीक है ना, वो आप क्या करें, लाजमी तौर पर क्या करें, वो साथ ले जाएं। ठीक है, क्योंकि आप फिर हर वक्त फिर क्या करेंगे, जो है ना वो टाइम ईजिली क्या करेंगे, उसको चेक जो है ना वो आपको कर सकेंगे। ठीक है, और फिर जो है ना आपने फिर डिसाइड करना है कि मैंने किस लिहाज से स्पीड किस स्पीड से मैंने जाना है। ठीक है, तो आप ये लाजमी तौर पर लेके जाएं ताकि आप जो है ना वो टाइम मैनेज जो है ना वो सही तरह जो है ना वो कर सके। ठीक है दोस्तों। और जो आपका जो टेस्ट होगा ना डियर स्टूडेंट, वो बेसिकली क्या है, ये भी मैं बता दूं कि क्या होता है, 100 MCQs के ऊपर क्या करेगा, वो बेस करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, जिसमें मैंने बताया कि इसमें अंग्रेजी भी होगा। ठीक है ना, 40 मार्क्स अंग्रेजी के होते हैं, फिर 30 मार्क्स एनालिटिकल रीजनिंग के होते हैं, और जो है ना फिर जो है ना वो जो 30 मार्क्स होते हैं वो बेसिकली जो जीके है, इकोनॉमी रिलेटेड है या करंट अफेयर्स है, उनके ऊपर भी क्या कहते हैं वो बेस करती हैं। ठीक है, और आपका जो टाइम आपको जो गिवन होगा ना वो क्या होंगे, वो 20 मिनट्स होंगे। ठीक है ना, यानी क्या होंगे, वो आपके पास 2 घंटे क्या होंगे, आपको टाइम जो है ना क्या होगा वो दिया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसमें कोई जो है ना वो नेगेटिव, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कमेंट बॉक्स में कि इसके नेगेटिव मार्क्स होते हैं, तो इसके कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होते। ठीक है, जो कोई एनटीएस का जो टेस्ट होता है इस बोर्ड का। फिर इसमें से आ जाती है डियर, एक जो है ना इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, एनालिटिकल जो रीजनिंग के डियर क्या क्वेश्चन आते हैं, और फिर इसमें से क्या होता है, एक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग ये बहुत क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग डियर क्या है वो होते हैं। ठीक है, एनालिटिकल सॉरी एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, और एक लॉजिकल रीजनिंग होती है। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, बेसिकली क्या, एक इंग्लिश में आपको जो है ना वो स्टेटमेंट दी जाती है, और फिर जो है ना एक कंप्रीहेंशन इस तरह नहीं होता कंप्रीहेंशन, और फिर आपने जो है ना इसमें से एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, ट्रिकी होते हैं। ठीक है ना, कंप्रीहेंशन थोड़ा सा इजी होते हैं, लेकिन ये बेसिकली ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है लॉजिकल रीजनिंग, और ये 1 मार्क्स का होता है, सिर्फ 1 मार्क्स के बेसिकली क्या है ये आता है। ठीक है ये, तो एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो डियर सुनो, इसने आपने पहले क्या करना है, आपने अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है ना, उसको बिल्कुल आपने हाथ नहीं लगाना। ठीक है, रादर आपने क्या, कौन कौन से पोर्शन करने हैं, आपने क्या करना है, आपने अंग्रेजी है, ठीक है ना, अंग्रेजी है, फिर आपका क्या है जीके आ जाती हैं, फिर आपकी जाना वो क्या है इकोनॉमी क्या है आपकी आ जाती हैं। ठीक है ना, फिर क्या है करंट अफेयर आ जाते हैं। ठीक है ना, इनमें से डेशन क्या है, आप जिससे भी क्या करें वो शुरू करें। ठीक है ना, लेकिन मैं जो खुद करता था डेशन, मैं खुद पहले अंग्रेजी से क्या करता था वो शुरू करता था, फिर मैं इस पोर्शन की तरफ जाना वो जाता था, और फिर मैं लास्ट में डेशन क्या करता था, मैं एनालिटिकल रीजनिंग और फिर लॉजिकल रीजनिंग की तरफ क्या करता मैं आता था। ठीक है, और फिर मैथ से क्वेश्चन भी इस तरह है। ठीक है ना, वो भी आपने लास्ट में करने हैं। ठीक है,
तो ये अगर मैथ्स के क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो आप क्या करें, वो एनालिटिकल रीजनिंग से जो है वो पहले करें, फिर उसके बाद जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ जो है वो चले जाएँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आते हैं तो ये बेसिकली मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी। मैं डायरेक्ट जो है ना एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट नहीं जाता था। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, फिर आपके पास टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और पीछे जो है ना आपके पोर्शन क्या हो जाएंगे, वो फिर रह जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं फिर एक और चीज़ करता था कि क्या करता है, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता ना, मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं जो है ना वो इंग्लिश से स्टार्ट करता था, फिर मैं क्या करता था जीके, इकोनॉमी क्या करता था, और जो करंट अफेयर है। ये डेसन किया है कि जब मैं इंग्लिश को जो है ना वो अटेम्प्ट कर रहा होता ना, ठीक है, मुझे कुछ चीज़ की समझ नहीं आती थी, मिसाल के तौर पर जो है ना वो मैं समझ नहीं आई ना, तो फिर मैं क्या करता था, मैं सीधा क्या करता था, इसकी तरफ क्या करता, इस पोर्शन की तरफ मैं जंप करता था। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें क्या करता मैं साइमल्टेनियसली क्या करता वो करता था। मैं ये नहीं करता था कि मुझे अगर इंग्लिश में कोई चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है ना, तो मैं इसके ऊपर जो ना वो स्टक होता था, मैं इसके ऊपर सोचने लग जाता था। नो, मैं ऐसा नहीं करता था, बल्कि मैं क्या करता था डे स्टूडेंट, मैं इंग्लिश में जहाँ पर भी स्टक होता था, मुझे समझ नहीं आता था, मैं सीधा क्या करता था, मैं सीधा जीके, इकोनॉमी और करंट अफेयर के ऊपर क्या करता था, वो वहाँ पर क्या करता था, स्विच करता था। ठीक है, फिर मैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन करता था, फिर जो ना वो क्या होता है, मेरे माइंड में सीधे बंदे के अंदर क्या होता है, माइंड में आइडिया फिर आ जाता है। तो फिर मैं, मुझे जैसे माइंड में मेरा आइडिया आ जाता है, फिर मैं क्या करता था, मैं इंग्लिश के पोर्शन की तरफ क्या करता था, वापस क्या करता था, वो मूव करता था। ठीक है डियर, तो मैं फिर जो है ना वो क्या करता था, वो ऐसा करता था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप जो है ना इशू आपको किस चीज़ की समझ नहीं आती, आपने वहाँ पर स्टक नहीं होना, रादर क्या करना है, अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ क्या करना है, वो मूव करना है। ठीक है, और बात को तो ऐसे होता है कि आपको उस टाइम पे समझ नहीं आ रही होती, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके माइंड में जो है ना एकदम क्या होती है, वो आ जाती है ना, क्योंकि बैक में माइंड सोच रहा होता है। ठीक है, तो फिर बंदा क्या करता है, फिर बंदा बाद में फिर क्या करे, इसकी तरफ क्या करे, वो मूव कर जाए। लेकिन दोनों चीज़ें मैं साइमल्टेनियसली क्या करता, एक टाइम पे मैं उसको करता था। मैं जहाँ इसमें स्टक हो जाता, मैं सीधा यहाँ पर क्या करता, वो सीधा पहुँच जाता था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह मेरी स्ट्रेटजी होती थी। अब डियर स्टूडेंट, अब अच्छा, इसका फ़ायदा मुझे डियर स्टूडेंट ये हुआ कि मुझे जो है ना मेरे दोनों पार्ट्स क्या थे, मुझे मेरे क्या होता है, वो अटेम्प्ट होते थे। ठीक है, लेकिन यानी मुझे जीके के लिए अलग से जो ना वो एक स्पेस पे टाइम नहीं देना पड़ता था। लेकिन क्या करता मैं क्या करता था, दोनों जो मेरे पार्ट्स हैं ये साइमल्टेनियसली क्या हो जाते, मेरे जो है ना वो कवर हो जाते थे। ठीक है ना, तो मुझे फिर आखिर में जो है ना इसको कोई सारे इकट्ठे जो है ना वो क्या होते हैं, वो कवर हो जाते थे। ठीक है, मुझे ये फ़ायदा जो है ना होता था कि मुझे एक जगह पे स्टक नहीं होता था, मैं वो टाइम बचा देता। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इस पोर्शन पे मूव करता था। ठीक है, तो मेरा मेरा टाइम जो है ना वो क्या होता, वो नहीं वेस्ट होता। ठीक है, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा था। स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट है स्टूडेंट, और आप सीनियर ऑडिटर, लेक्चरर कॉमर्स मैनेजमेंट या लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की जॉब्स की जेसन आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं इसकी क्लासेस जेसन क्या करता हूँ, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, और इनके डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 8-9 डेमो लेक्चर्स है, जिसको आप जो है ना वो देख सकते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, और आजकल जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो कॉमर्स लेक्चर, कॉमर्स पीपीएससी की थ्रू जो आई हैं, उनमें मैं क्लासेस जो है ना वो दे रहा हूँ। और ये सुन अब अभी इस साल क्या होगा, ये सुन 400 प्लस जो है ना पोस्ट जो है ना वो सीनियर एडिटर की एक्सपेक्टेड है कि वो डेसन वो आएंगे, तो मैं इसकी भी डेसन प्रिपरेशन जो है ना मैं करवाऊंगा। ठीक है, इस साल वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एफपीएससी उसको अनाउंस करेगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी क्लास जनरेशन स्टार्ट करूंगा, तो इस चैनल के साथ अब जुड़े रहेगा। मैं इसकी जैसे वो अनाउंस हो जाए तो मैं इसके ऊपर शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर। तो एक और चीज़ बात है कि जब मैं एमसीक्यू अटेम्प्ट करता था ना डियर स्टूडेंट, कि मिसाल के तौर पर क्या है, कोई जो है ना वो कोई एंटीनम्स का कोई जो है ना वो ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, अब इसमें से क्या ए है, बी है, सी है, जो है ना वो क्या करना है, इसमें क्या है ना वो 4 जो है ना क्या है वो ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या था, मैं इसमें से क्या था, मिसाल के तौर पर क्या इसमें से मैं इस तरह एलिमिनेशन करता था। ठीक है, मैं कहता था कि इसमें से ए ऑप्शन भी नहीं आ सकता, इसको मैं जो है ना वो काटा लगा देता, डी ऑप्शन भी इसमें से नहीं आ जाता, मैं इसको नैरो डाउन करता अपने चॉइसेस को। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, जिसके बारे में कौन से थे जिसके बारे में मुझे डाउटफुल होता, मुझे जो है ना शक होता कि इसमें से करेक्ट आंसर आंसर क्या है। ठीक है, तो मैं इसमें से ये करता था। ठीक है, तो फिर इसके अलावा फिर मैं इसमें से नैरो डाउन कर लेता, फिर मिसाल के तौर पर इसमें मेरे पास दो चॉइसेस जो है ना वो रहेगी। ठीक है, लेकिन डेसन क्या है, मेरा जो मैं जब इसके बाद थोड़ा सा सोचता था ना, तो मुझे ये लगता था डेसन कि इसमें से जो बी आंसर है ना वो क्या है, वो करेक्ट हो सकता है। तो फिर डेसन मैं क्या करता था, मैं जो है ना, जो मेरे पास जो है ना वो जो पेन होता था ना, जो मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं, जो एनटीएस को जो आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं, उसके ऊपर डेसन क्या है, मैं ये बी ऑप्शन क्या करता, मैं इसको क्या करता ऐसे मार्क कर देता था। ठीक है,
क्योंकि जब आखिर में मैं इसको फिलहाल छोड़ता था, ठीक है, कि मी भी जना मेरे माइंड में जना वो आंसर आ जाए, मैं इसको डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करता था, बल्कि मैं इसको आखिर के लिए क्या करता उसको छोड़ देता था, क्योंकि आपने अच्छा फिर बात आपने आपने ये करनी है कि आखिर में आपने क्या करना है, 5 मिनट क्या करना है, आपने लाजमी तौर पर क्या करना है वो छोड़ना है, आपने पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है कि आपके पास लास्ट में 5 मिनट ज़रूर हो, ठीक है जी सुन। तो मेरे पे क्या करता था, मैं माइंड में रखता था कि मेरे पास जाना क्या है, बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। मैं पहले फ़िल्टर आउट कर लेता था कि ये ए ऑप्शन भी था, ठीक है, तो मेरे पास बी और सी ऑप्शन आ गया। तो फिर मैं जब मैं थोड़ा-सा सोचता था तो मुझे लगता था कि मुझे बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसको क्या करता था, अपने जो क्वेश्चन पेपर है ना जो एनटीएस ने मुझे दिए, मैं इसके ऊपर क्या करता उसको मार्क कर लेता था, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट क्या करता था, जब मैं आखिर में फिर क्या करता, जो मेरे पास 5 मिनट थे ना, मैं थोड़ा सा जो ना माइंड में बंदा सोच रहा होता, ठीक है, तो बार कोड क्या डियर क्या होता है, वो आइडिया आपको क्या करता है, वो क्लिक कर जाता है कि नहीं ये वाला आंसर क्या है, इसमें से क्या है वो करेक्ट है, सी वाला आंसर क्या है इसमें से क्या है वो करेक्ट है। अगर आपको माइंड में क्लिक कर गया तो फिर तो आपको जो ना वो ठीक है, कि बाद में आपको जो ना वो याद आ गया, ठीक है, आपका माइंड काम कर गया, ठीक है। लेकिन ये सुना, अगर याद ना भी आ गया ना, तो फिर क्या किया आपने, देखो आपने इस ऑप्शन को जो बी आपने सेलेक्ट किया ना, इसके बारे में तो आपने पहले सोचा होगा ना कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, आखिर में फिर जो आपके 5 मिनट होंगे फिर आप क्या करेंगे, उसको बी को ठीक करेंगे। अगर आप ऐसा ना करते, ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं आप, फिर रैंडमली फिर क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं बगैर सोचे समझे, किया अब आपको माइंड में ये होता है कि मुझे ये जो है ना वो बिल्कुल आता नहीं है, ठीक है, तो आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है। बल्कि मैं डेसन क्या करता था कि मैं उसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैं ये मार्क करता था कि मेरा जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो, इसके मुझे डाउट था, ठीक है, कि ये ऑप्शन क्या है, मुझे तो आता तो नहीं था, ठीक है ना, कि बी है या सी, इसमें से कौन सा करेक्ट है, लेकिन मुझे लगता था कि बी जो है ना क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है। जब क्या होता है 5 मिनट जो मेरे पास आखिर में रह जाते, तो मैं फिर क्या करता था, मैं क्या करता इसके अगर जब वो आ जाता था, मैं इसके ऊपर क्या करता वो क्लिक करता था, जो ये वो ऑप्शन था जिसके बारे में मैंने पहले सोचा होता था, ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया होता था, मेरे माइंड में थोड़ा सा शक था कि ये जो है ना वो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, कि बजाय मैं सीधे जो है ना वो टुक्का जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो टोन देता, ठीक है, मैं इस तरह नहीं करता, मैं पहले इसको फिल्टर आउट कर लेता था, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था, ठीक है। फिर मैं इसमें से मुझे माइंड में लगता है कि मुझे मेरे जो बी ऑप्शन है इसे करेक्ट हो सकता है, मैं इसको नोट डाउन करता था क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है ना। और आखिर 5 मिनट में क्या किया, मैं थोड़ा सा बीच में सोचता था, इन जो है ना क्या है बीच में मैं सोचता था, अगर मुझ में कोई कोई माइंड में क्लिक कर गया तो मैं क्या करता इसमें करेक्ट ऑप्शन करेक्ट कर लेता था, इस तरह होता कि माइंड में आपको माइंड में समझ आ गया हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे माइंड में समझ ना गया हो, मुझे माइंड में ना आ गया हो, तो फिर जो मैंने 5 मिनट में जो है ना इस ऑप्शन के ऊपर जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सोचा होगा ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर इसके ऊपर क्या करूँगा वो क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि बजाय आप फुल क्या करें वो तुक्का जो है ना वो लगा लें, बगैर सोचे समझे क्या करें आप जो है ना वो तुक्का लगा रहे हो, आखिर में नहीं होते वो 5 मिनट में लोग जो है ना वो तुक्का लगाते हैं बस जो भी ऑप्शन लगे, लेकिन नहीं इस तरह नहीं। ये टेक्निक है, सुन क्या करो आप, क्या करो वो यूज़ करो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपने क्या करना है, ऑप्शन में से फ़िल्टर आउट करने देना है। मेरे पास जो है ना वो चॉइसेस नैरो हो गई हैं, बी और सी आ गई हैं, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं बात करूँ, जो मैं पहली बार अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है, अंग्रेज़ी को। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसके बारे में डाउटफुल हूँ कि बी सही है, सी सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सोचूँगा, तो मैं कहूँगा कि मेरा बी जो है ना ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। मैं इसको क्या क्वेश्चन पेपर के ऊपर मार्क करूँगा, ठीक है। तो इस बीच में जैसे जब मैं आगे जाऊँगा ना, ज़ाहिर है मैंने जीके भी करना है, ज़ाहिर है मैंने एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, तो मेरे बीच में क्या मेरे माइंड में आ गया ना, तो फिर मैं इसको जो है ना ऑप्शन की तरफ जो है ना वो करेक्ट आप वापस आ सकता हूँ, और फिर मैं करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं फिर भी आपको जो है ना वो समझ नहीं आए, तो आपने जो 5 मिनट में क्या आपने इस ऑप्शन के ऊपर तो सोचा होगा ना कि बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो जब मैं आखिर में क्या करूँगा, आऊँगा ना 5 मिनट जो आखिर में होंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा, जो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर नोट किया होगा, मैं क्या करूँगा इसके ऊपर बी ऑप्शन को मैं क्या करूँगा टिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये वो ऑप्शन होगा जिसके ऊपर आपने सोचा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। और लोग ये करते हैं कि बिल्कुल आखिर में 5 मिनट के बाद उनके पास चले जाते हैं, रह जाते हैं, और 5 मिनट भी जो है ना बगैर सोचे समझे ना वो टिक 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 करना शुरू कर देते हैं, तुक्के लगा देते हैं। तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कि बजाय आप आखिर में 5 मिनट में जाके वो तुक्के सारे जो है ना वो लगाएं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये मेरी तरफ से मैं ये टेक्निक डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं ये यूज़ करता था। मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा, मैंने दोबारा भी समझाया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसमें से एक आ जाती है अंग्रेजी की जो कम्प्रीहेंशन है, ठीक है ना। अंग्रेजी की जो कम्प्रीहेंशन है इसकी जो ना वो कोई 5-6 मार्क्स होते हैं, आपसे आखिर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं कम्प्रीहेंशन में। तो फिर डियर स्टूडेंट इसमें से आपने इस तरह करनी है, इसमें डियर स्टूडेंट आपको जो जो स्टेटमेंट दी होगी ना, तो इसमें से आपको ऑप्शन क्या होंगे वो दिए होंगे, ए बी सी डी ऑप्शन, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने डियर स्टूडेंट क्या है, पहले आपने क्या करना है सवाल को, मिसाल के तौर पे क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, कम्प्रीहेंशन का, ठीक है। ये इसमें से जो आपसे सवाल पूछा ना क्वेश्चन नंबर 1 में कम्प्रीहेंशन का, वो पहले क्या करना है आपने, अच्छा आपने पहले क्या करना है, एक बार कम्प्रीहेंशन को रीड आउट कर लेना है, ठीक है। एक बार क्या करें आप कम्प्रीहेंशन को पूरा रीड आउट कर लें, ठीक है ना।
फिर सेकंड अटेम्प्ट पे फिर क्या करें डियर स्टूडेंट, आप पहले क्या करें, उसमें से जो आपसे क्वेश्चन पूछे ना कंप्रहेंशन में से, मिसाल क्वेश्चन नंबर 1 पूछा कंप्रहेंशन में से, ठीक है, और आपको ऑप्शन दिए है कि इसमें से कौन करेक्ट है, तो फिर डियर स्टूडेंट क्या करें, सेकंड अटेम्प्ट में क्या करें, आप कंप्रहेंशन को रीड ना करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्रहेंशन को पूरा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पहले क्या करें, रीड आउट कर ले फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में क्या करें, आप स्टेटमेंट को रीड आउट ना करें, बल्कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनको रीड आउट कर लिया, उनका आंसर क्या करें, आप क्या करें, उस स्टेटमेंट में से फाइंड करते हैं, ठीक है ना, फाइंड करते जाएं, ठीक है ना, फाइंड करते जाएं, उनके जो क्वेश्चन के जो आपको क्वेश्चन पूछे हैं उनके क्या करें, स्टेटमेंट में से आंसर क्या करें, फाइंड करते जाएं, ठीक है। मैं ये टेक्निक आ जाना वो अप्लाई करता था, ठीक। तो पहले अटेम्प्ट में मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने पहले स्टेटमेंट पढ़नी है फर्स्ट अटेम्प्ट पे, ठीक है। फिर सेकंड अटेम्प्ट पे जाना, आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, बल्कि आपने क्या करना है, उसमें से क्वेश्चन को रीड आउट करना है कि आपसे पूछा गया है, और फिर आपने ऑप्शन पढ़ लें, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछिए ना, क्वेश्चन पूछ के सॉरी रीड आउट करके फिर आपने क्या करना है, ऑप्शन को देखने हैं, रीड आउट करने हैं, और फिर ऑप्शन में से क्या करना है, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, स्टेटमेंट की तरफ आना है, और फिर इसे क्या करना है, जैसे इस स्टेटमेंट में से आपका जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर फिर क्या करना है, आपने ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद आपने क्या किया, इसके ऑप्शन पढ़े, ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर क्या करें, आपने स्टेटमेंट की तरफ आना है, उसमें से उस क्वेश्चन की ऑप्शन क्या है, सॉरी इस क्वेश्चन की आंसर क्या है वो आपने ढूंढने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये तरीका फिर क्या करें, आप क्या करें, ये अप्लाई करें, मेरी तरफ से आपको जाना ये सजेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी हेल्पफुल रहेगी, और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उसका प्लेलिस्ट जो है ना एस बॉट का, ठीक है ना, तो इसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है ना वीडियोस बनाए हैं, जी के रिलेटेड बनाए हैं, अंग्रेज़ी के रिलेटेड हैं, ठीक है ना, और इकोनॉमी के ऊपर है, बैंकिंग के रिलेटेड ऊपर है। तो आपने जो है ना वो यहाँ पर देख, एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।